बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि आपके बुक का टॉपिक नंबर 11.6 है। इस टॉपिक के अंदर मज़ीद सब टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जाकर तमाम चैप्टर्स में ये पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज़ होना है। तो आपने इसको यहीं से क्लियर करके आगे जाना है। पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैं आपको मैथमेटिकली इसका फार्मूला भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहले डिफाइन समझते हैं, ये कहते क्या है। The amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a certain point, keeping it in electrostatic equilibrium। ठीक है जी, ये कहते हैं, मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, इसको प्लस क्यू से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसके गिर्द एक फील्ड बनेगा। ठीक है जी, फील्ड का कंसेप्ट हमने सीखा था इससे पहले लेक्चर में। अब अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस फील्ड के अंदर ले आओ, तो आपको इस टेस्ट चार्ज पे वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। मान लो ये आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए का हमने नाम दिया हुआ यहाँ पे, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है क्यू से, जहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, ज़ीरो है। तो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी से फील्ड के अंदर लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे लाने के बाद इसके पास जो एनर्जी स्टोर होंगे उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो मैथमेटिकली आप लिखना चाहे पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल बराबर है वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो मैथमेटिकल फार्मूला इसका है पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है जी, अब इसका SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट देखें। वर्क का यूनिट है जूल, जबकि चार्ज का कूलम। तो SI यूनिट इसका जूल पर कूलम, और जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे है वोल्ट के। ठीक है जी, तो वोल्ट इसका ऐसा यूनिट है जो कि जूल पर कूलम के बराबर होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में, वो है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो चार्ज आपने यहाँ पे लिया है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। मान लो अगर ये चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इट जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर यहाँ पे एक और भी चार्ज अगर मान लो यहाँ पे रख दो, तो बीच में अगर आप पोटेंशियल देखना चाहें तो पोटेंशियल सम होगा। अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज भी ले लें तो ओवरऑल इन दोनों का पोटेंशियल क्या होंगे जी, सम होंगे। ऐसा नहीं हम नेगेटिव साइन की वजह से माइनस नहीं होगा, तो पोटेंशियल हमेशा सम होंगे। तो ठीक है जी, दोनों अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों केस में हम पोटेंशियल की वैल्यू को सम कर देंगे। ठीक है, और इसका पॉइंट चार्ज के लिए हम अलग से फाइंड करेंगे। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इसको समझने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम पहले अर्थ के केस में आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के केस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के केस में, हम इसी पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लो ये ज़मीन है, यहाँ ज़मीन के सरफेस पे मान लो एक बॉडी पड़ा हुआ है, वहाँ से डिस्टेंस बॉडी और अर्थ के दरमियान 0 होंगे। इस केस में इस पॉइंट ए पर
बॉडी का जो एनर्जी है वो ज़ीरो होंगे, क्योंकि फार्मूला आपको पता है MgH ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब आपने इसी बॉडी को कुछ हाइट h पे ले गया अबाउ द सरफेस, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जितना आप वर्क डन करेंगे उतना उस बॉडी में एनर्जी स्टोर होंगे। इसका मतलब अगर आप हाइट को ज़्यादा कर दो तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, उस टाइम उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होंगे। मतलब ये हुआ जितना आप वर्क डन कर रहे हैं उतना उसके पास एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वही वर्क डन को ही हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अर्थ के केस में, और चार्ज के केस में इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसी को डिफाइन इस तरह से किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी वर्क डन, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन है, कहाँ से कहाँ तक, बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है जी। इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने के लिए जो आपने काम किया वही काम ही उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप तो कहेंगे ये दोनों फिर सेम हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है जी। वर्क को चार्ज पे डिवाइड करने से पोटेंशियल मिलता है, जबकि सिर्फ वर्क ही उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पर यूनिट चार्ज की बात नहीं कर रहे, तो ये अलग है। अब इस पे पर यूनिट चार्ज करके अलग नाम देने का भी एक रीज़न है। अर्थ के केस में हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई कंसेप्ट नहीं, वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर वर्क को चार्ज पे डिवाइड करके अलग यहाँ पे एक और कंसेप्ट लेने का भी एक रीज़न है, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ तक आपने यही जहन में रखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा, अब वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, इसी को आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन के बराबर है। इसको आप यहाँ इस डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। मान लो आपके पास दो रॉड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इधर से यहाँ तक का जो फासला है डी है, डी डिस्टेंस पर है, और पॉइंट ए पर जो रॉड है वो पॉजिटिव है। अब अगर आप इस चार्ज को क्यू को यहाँ से छोड़ दो तो ये पॉजिटिव चार्ज है जो इसकी वजह से अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ खुद बहुत आ जाएगा अट्रैक्ट करके। लेकिन अगर आप इसको पॉइंट बी से ए की तरफ लेके जाना है तो पॉजिटिव चार्ज को आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने यहाँ से इधर लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, चेंज किया, वो चेंज ही इक्वल है वर्क डन के। तो यही इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है जी। अब यू क्या है जी, यू है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। अब चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनल में इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को माइनस करो, वर्क डन आता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर है। इसका फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप इसी केस में समझ सकते हैं, आपने एक चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जबकि फील्ड के अंदर ही एक चार्ज पड़ा हुआ है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने मूव कराना है फील्ड के अंदर ही, तब उस बॉडी पे उस चार्ज पे जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर स्टोर होंगे। तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान है फील्ड में, ये दो पॉइंट्स के दरमियान है, लेकिन एक पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखें तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, एक में पॉइंट इन्फिनिटी पर है, एक में दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है जी, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रखकर, ठीक है। यहाँ पॉइंट बी पर चार्ज पड़ा हुआ था, इसको आपने ए तक ले जाना है, तो आप फोर्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे। फोर्स देखें, डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। इतना फोर्स इस चार्ज पे लग रहा था, इसी के बराबर आप
अपवर्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वो इक्विलिब्रियम में बी की तरफ मूव करेगा। अब इक्विलिब्रियम में क्यों रखा जी? इक्विलिब्रियम में इसलिए रखा क्योंकि अगर इसको आप इस एक्सटर्नल फोर्स को ज़्यादा लगाएंगे इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे, और चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे प्रोड्यूस होता है। तो हमने इससे बचना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराना हमने इसको, सिंपल है ये, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्मली मोशन करके आपने इसको वहाँ तक ले जाना है, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम का नाम यहाँ पे दिया है। इसका मतलब अगर आप इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो पोटेंशियल बेसिकली बराबर हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन वो एक पॉइंट कहाँ पर है जी? दोनों पॉइंट इस फील्ड के अंदर है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब ये जो डेल्टा वी है वो फील्ड के अंदर है, एक पॉइंट का मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल था उसको हम वी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वी ए से ए की तरफ, तो इसमें जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा, यहाँ पे जो बी से ए की तरफ हम जा रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है जी, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई पर यूनिट चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ख़ास में इतना फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसका यूनिट भी ऐसा यूनिट भी वोल्ट ही है, वोल्ट, और इसको डिफाइन करते हैं। देखिए वोल्ट बराबर था जूल पर कूलम के, इसका मतलब 1 वोल्ट तब होगा जब वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम हो, ठीक है। तो 1 जो वोल्ट है 1 जूल पर कूलम के बराबर है। तो यहाँ से आप इसका डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि दो पॉइंट के दरमियान एक चार्ज को आपने मूव कराना है और चार्ज कितना हो 1 कूलम हो, और उस पर आपने 1 जूल वर्क करके मूव कराना है, तो उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो 1 वोल्ट के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है जी। तो ये इसका यूनिट है, यहाँ से इसको आपने याद रखना है। तो ये जो तीनों कंसेप्ट है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन आपने इसको अलग अलग से याद रखना है, एक दूसरे को मिक्सअप नहीं कराना, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।